इस पिलर को भरने के साथ साथ इसका सोल चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको सोल ही दिखाते हैं क्योंकि ये भर चुका है। यहाँ पर देखिए ये सोल लगा गया है और ये 0 0 है, यानी कि बिल्कुल सोल एक्यूरेट डला हुआ है। अब इसकी दूसरी साइड चेक करते हैं। सोल का कैंडा जो होता है वो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस तरह टेकिए, इसको ना तो इस तरीके कीजिए, क्योंकि 90% लोग गलती करते हैं कि भाई इस कैंडे को इस तरीके टेकते हैं या इस तरह करते हैं, इस तरह कभी कर लेते हैं, तो वो एक गलत होता है। तो कैंडे को आप इस तरीके से पकड़िए, डोर बीचों बीच आ जानी चाहिए, और ये डोर जब बीचों बीच आ जाएगी तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टेक देना है। इसको इधर उधर नहीं करना है, सीधा लगाना है। तो उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सोल में किया गया है। तो सोल में करने का तरीका ये होता है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके का सोल कर सकते हैं इसका। ये कैंडा आप देख सकते हैं, इसको सही तरीके से टेकने के लिए तो इसका जो सोल होता है ये ठीक कैसे किया जाता है, अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको ठीक कौन सा होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल सोल में किया गया है। ये आप नज़दीक से देख सकते हैं, ये सोल में बिल्कुल फिट खड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर आप एक एक स्टेप इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको इधर या इधर नहीं किया गया है, और सोल में इसको बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। तो भाई ये होता है तरीका। तो इस तरीके से आप सोल लगा सकते हैं, और इसको सोल्व करने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सही से वीडियो में जानकारी मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पिलर लगाए गए हैं। अब इसकी दूसरी साइड भी सोल्व में करनी होती है, तो उसको क्या करेंगे कि दूसरी साइड को धकेलेंगे, जो थोड़ी आउट होगी उसको सेट करेंगे, तब जाके ये सोल्व में आएगा। होता क्या है कि ये फर्मा कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये बंधा हुआ है, तो इसके साथ साथ ये तो सेंटर है लेकिन ये बाहर है, तो इसकी वजह से भी सोल्व नहीं होता है। तो जो सा आपका ये सेट है, इसकी ऊपर ही सोल डालो और उसके हिसाब से आप चेक करो, क्योंकि ये फर्मा हल्का होता है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि आपका सोल ठीक नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका ये वाला फेस है ये बिल्कुल सेंटर है, ये वाला आउटिंग है, यानी कि फर्मे की फटने की वजह से दिक्कत है। तो इसको छोड़ के इस पे सोल डालते हैं और इस पे सोल डाल के देखते हैं यहाँ पर ठीक है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से ये भी सोल में खड़ा हुआ है, साइड भी इसकी सोल में हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप सोल चेक कर सकते हैं, और सोल चेक करने के लिए कहीं पर भी आप डालें तो ये आपका इतना ही बैलेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बैलेंस होगा तो देख सकते हैं इस वाले साइड में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ये फटा हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा आउटिंग है। तो यहाँ पर जैसे कि ये सेम है, तो इस सेम को लगाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे प्रॉपर तरीके से सेटिंग में है, क्योंकि यहाँ सेम टू सेम है। तो इसको सोल में लगाने के लिए आप देख सकते हैं नीचे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ बिल्कुल सोल में है ये। तो सोल में करने का तरीका ठीक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपको देख लेना चाहिए कि फर्मा कहीं से ख़राब तो नहीं है। फर्मा अगर कहीं से ख़राब होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका सोल जो है ठीक तरीके से नहीं डल पाता है। तो फर्मे की करमट चेक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बिल्कुल यहाँ सेंटर है और सेंटर के हिसाब से ये सोल में है। तो इसको इस साइड से भी इसी तरह चेक कर लें। ये 20 सेंटर है और 20 सेंटर में भी ये इसी तरीके से बिल्कुल फिट बैठ गया है, यानी कि सॉल में अच्छे तरीके से, और सॉल में अच्छे तरीके से करने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो पिलर है वो दिक्कत तो नहीं कर रहा है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका सॉल आउट ना हो। तो आप इसी तरह सोल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो अब करते हैं उस पिलर को सॉल्व में, ताकि यहाँ पर सही पता लगे